यार जो बोल रहे हैं सुन लो सर थोड़ा सा आए। यार तुम लोग। सर आ गए समझे। नहीं आया सर, वो आ गए। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। सब आ गया। गुड मॉर्निंग सर। सर कुछ सुन ही नहीं रहे हैं, क्या बोले हम लोग? हाँ, कौन नहीं सुन रहा सेल्फ अंकित कहाँ सर पे सर का है? म्यूट म्यूट है तो भाई, सर का पहले म्यूट है। म्यूट है सर। सर का म्यूट हो गया है। हाँ हो, अब ठीक है। गुड मॉर्निंग सर, अब माइक हाँ, ऑन हुआ तो सर। यस सर। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग मॉर्निंग मॉर्निंग। सर। सर। गुड मॉर्निंग सर। सब इतने। मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। मेरे को लगा था तुम लोग अभी उठोगे ही नहीं, लेट से शुरू सर होगा। आप ही लेट कर दिए सर आने में। सर आज उठ हाँ, गए सर। सब उठ गए। अरे लाइन कट गया था इसीलिए 10 मिनट लेट हो गया। सर आज कॉलेज आ रहे हैं मिलने के लिए। आ जा, बढ़िया है। सर जी बोल रहे हैं। मत बुलाइए सर, मत बुलाइए, मत बुलाइए इसको। सर मजाक नहीं कर रहे हैं। आ जाएगा तो कोरोना तो नहीं कोरोना आ फैलाएगा गया ना। सर, मत बुलाइए उसको। नहीं मेरा नेगेटिव है, ऐसा मत कीजिए, ये बोलिए। सर ये हर जगह घूमता है सर, इसके पे भरोसा मत कीजिए सर, ये कहाँ कहाँ से आएगा क्या करके आएगा कौन जानता है। बोलना क्या चाहता है कि तुम? ये भाई बोलना ये चाहते हैं ना कि भाई हर जगह घूमता है अभिषेक, ठीक है, क्या लेके आएगा सर के लिए। अच्छा, और बोल बाकी का क्लास वगैरह कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है सर। ठीक ही चल रहा है। योगा क्लास सर, कौन सा नया क्लास है? क्या बात कर रहा है, योगा क्लास? संजय सर लिंक भेजें। क्या योगा योगा क्लास? ठीक चलता है सर, योगा चलता सर, योगा नहीं चलेंगे। रामदेव बाबा बन जाएंगे सर हम लोग। यही बाकी था, योगा क्लास और क्यों बाकी है, वो भी कर ले और क्या। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन तुम लोग का शुरू हुआ है ना? हाँ सर। सर ट्रांसपोर्टेशन शुरू हुआ है। अच्छा, कितना तक हुआ ट्रांसपोर्टेशन? सर क्या चीज स्टार्ट किया? यूनिट डिस्टेंस सर। सर हाँ यही सही है। यूनिट डिस्टेंस। यस सर। द स्पीड वॉल्यूम वही सब बता रहे। पता नहीं सर कैसे शुरू करेंगे। अच्छा, ट्रांसपोर्टेशन सिलेबस देखा है? आप दिखाइए सर। नहीं देखे सर। दिख रहा है? नो सर। नहीं दिख रहा है? नो सर। अब दिख रहा है? यस सर। यस सर। देख, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हम लोग का जो इस बार देख 1 2 3 4 5 6 मॉड्यूल है, ठीक है। अब 6 मॉड्यूल में पहला जो मॉड्यूल दिया है उसमें तो इंट्रोडक्शन टू हाईवे इंजीनियरिंग दिया हुआ है, जैसे बेसिक जो हम लोग का एकदम, ठीक है। मतलब हाईवे में हाईवे का भी कुछ इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, जैसे हाईवे इंजीनियरिंग शुरू करेंगे उसके पहले नागपुर रोड प्लान, ठीक है, बहुत सारा रोड प्लान वगैरह है, ठीक है, जैसे 20 ईयर्स रोड प्लान, क्लासिफिकेशन रोड प्लान, बेसिक टाइप ऑफ रोड पैटर्न, स्कोप ऑफ द एप्लीकेशन, ये सारा चीज़ थोड़ा बहुत हम लोग को जानना है। जैसे कौन सा कमिटी तैयार हुआ था, आईआरसी क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है, जो इंट्रोडक्शन ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग मॉड्यूल 1 में है। फिर मॉड्यूल 2 में क्या है, हाईवे अलाइनमेंट, ठीक है। हाईवे अलाइनमेंट मतलब जैसे सर्वे में हम लोग किए थे, सर्वे अलाइनमेंट मतलब हाईवे कोई भी अगर रोड बनाएंगे तो उसको बनाने से पहले उसके अलाइनमेंट में लोगों को ठीक करना है क्या, हाँ या ना?
यस सर। यस तो सर। वो सारा चीज़ जैसे हम लोग उसको पहले उस ज़मीन का सर्वे करेंगे लैंड का, फिर उसका हम लोग देखेंगे जो उसका डिस्टेंस वगैरह मेज़र करेंगे, उसमें प्लानिंग करेंगे, फिर उसका जो सारा जो डिटेल्स है तो वो सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। फैक्टर्स क्या क्या है उसमें आएगा हाईवे अलाइनमेंट। और मॉड्यूल 3 फिर आ जाएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ द जियोमेट्रिक डिजाइन। ठीक है, जियोमेट्रिक डिजाइन हाईवे इंजीनियर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें मेनली तुम्हारा क्या फोकस करना है, जो रोड डिजाइन करने के लिए कौन सा पैरामीटर मेरे को बेसिकली देखना है। ठीक है, जैसे क्रॉस सेक्शन ऑफ द रोड हो गया, फिर तुम्हारा डिजाइन स्पीड हो गया, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, ये सारा चीज़ कितना डिस्टेंस में कोई अगर कोई गाड़ी का मूवमेंट हो रहा है तो कितने डिस्टेंस में हम लोग को ब्रेक प्रोवाइड करना है। ठीक है, व्हाट इज़ द ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस हम लोग ओवरटेकिंग कब कर सकते हैं कब नहीं कर सकता है, सोल्जर क्या होता है, ये सारा जो डिटेल्स जो है रोड का एकदम बेसिक, जो रोड में जो डिजाइन वाला पोर्शन है वो पोर्शन हम लोग जियोमेट्रिक डिजाइन वाला जो पोर्शन है उसको हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूल 3 में। ठीक है, फिर आगे तुम्हारा ट्रैफिक इंजीनियरिंग, ट्रैफिक में भी तो फिर ट्रैफिक का जो पोर्शन है तुम लोग जानते हो सब लोग ट्रैफिक क्या होता है, तो ट्रैफिक का भी कुछ उसका स्पीड, फ्लो, डेंसिटी है, एक्सीडेंटल स्टडी, कब एक्सीडेंट होता है, कैसे एक्सीडेंट होता है, ये सारा चीज़ जो कॉन्सेप्चुअल चीज़ है ये सब ट्रैफिक इंजीनियरिंग है। फिर तुम्हारा आ जाएगा पेमेंट डिजाइन। पेमेंट डिजाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें भी तुम्हारा क्या होता है, हम लोग जो पेमेंट हम लोग बनाते हैं तो उस पेमेंट नॉर्मली 2 टाइप का होता है। एक होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट डिजाइन और दूसरा तुम्हारा हो जाएगा रिजिड पेमेंट डिजाइन। रिजिड मतलब क्या होता है, रिजिड मतलब क्या होता है अभिषेक, क्या होता है रिजिड मतलब? सर फिक्स्ड। हाँ फिक्स, बट वो फिक्स नहीं, हाँ रिजिड मतलब फिक्स, फिक्स सही बोल रहा है। बट यहाँ पे रिजिड पेमेंट जो होता है, यहाँ पे रिजिड पेमेंट मतलब होता है कंक्रीट पेमेंट, मतलब जो पेमेंट का जो मटेरियल जिसको हम लोग सीमेंट से बना होता है। ठीक है, जैसे हम लोग कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाते हैं ऐसे पेमेंट भी 2 टाइप का होता है। एक होता है फ्लेक्सिबल पेमेंट जिसमें रहेगा मेरा बिटुमेन वगैरह से होता है, ठीक है, मैकाडम से होता है, और दूसरा हो जाएगा मेरा रिजिड पेमेंट जिसमें हम लोग कंक्रीट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो ये इसमें जो सारा डिटेल्स है, क्या फैक्टर है, कैसे डिजाइन करना है, क्या क्या स्ट्रेस रहता है, ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे मॉड्यूल 5 में, दैट इज़ द पेमेंट डिजाइन। ठीक है, और फिर लास्ट में तुम्हारा है सस्टेनेबिलिटी है, मतलब डिजाइन पर्पस में हम लोग कौन सा मटेरियल को और यूज़ कर सकते हैं अदर देन फ्लेक्सिबल और रिजिड। फिर तुम लोग देखे होगा अभी बहुत जगह में, इंडिया में बहुत जगह में, जैसे जमशेदपुर में हुआ एक प्लास्टिक जो मटेरियल है रिसाइकल प्रोसीड्योर में हम लोग उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, या फिर बहुत दिन पहले से और एक चीज़ भी यूज़ होता है जूट फाइबर, जो जूट होता है, जूट को भी हम लोग क्या करते हैं ना पेमेंट सरफेस में यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या होता है ना, ये सब थोड़ा बहुत तुम लोग को रिसाइकल कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, जिससे हम लोग का मटेरियल कॉस्ट भी थोड़ा सस्ता होता है, और इसका प्लस पॉजिटिव पॉइंट नेगेटिव पॉइंट भी हमको देखना है। तो ये आ जाएगा मेरा सस्टेनेबिलिटी। तो ये है मेरा 6 चैप्टर बेसिकली। तो इसमें से अभी स्टार्टिंग का जो पोर्शन है इंट्रोडक्शन टू हाईवे इंजीनियरिंग, ये वाला जो पोर्शन है, फिर तुम्हारा हाईवे अलाइनमेंट और जियोमेट्रिक डिजाइन, इनिशियल वाला पार्ट लेंगे हम। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है जैसे ट्रैफिक इंजीनियरिंग, फिर तुम्हारा पेमेंट डिजाइन, ये दोनों चीज़ बेसिकली सस्टेनेबिलिटी कुछ है नहीं, ट्रैफिक और पेमेंट, ये दोनों चीज़ लेंगे तुम्हारा सोमोदीप सर। ठीक है सर। तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए बेसिकली तुम लोग खन्ना जुस्तो का जो बुक है वो बहुत बढ़िया बुक है, उसको तुम लोग फॉलो कर सकते हो। खन्ना एंड जुस्तो का खन्ना एंड जुस्तो का बुक है, तुम लोग देखो खन्ना एंड जुस्तो का बुक लाइब्रेरी में तुम लोग को मिल जाएगा ऐसे भी। सर ज्योमेट्रिक डिजाइन आप ही लेंगे ना? हाँ, जियोमेट्रिक डिजाइन वाला बार हम क्यों बोलते हो? क्यों सर? नहीं मतलब कुछ बोल रहा था नहीं, तो कि ज्योमेट्रिक डिजाइन आप ही लेंगे ना? हाँ मैं ही लूँगा सर, कोई दिक्कत नहीं है ना?
नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। नहीं मतलब सर को स्टार्ट किए क्या? सर ज्योमेट्री डिजाइन बोले कि स्टार्ट करेंगे? नहीं 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 सर, वो सब कुछ बोले नहीं है। अच्छा, काहे नहीं बोले? कौन सी लगा? ठीक है, तो बेसिक जो पार्ट है इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम लोग थोड़ा बहुत शुरू करेंगे। फिर जियोमेट्रिक डिजाइन तो उसमें बहुत समझना है हम लोग को, और क्या क्या डिटेल्स उसको स्टडी करेंगे हम लोग धीरे धीरे उसको। बट इंट्रोडक्शन जो पार्ट है दैट इज अ बेसिक पार्ट। बेसिक पार्ट में क्या क्या है? IRC क्या होता है बोलो तो? IRC, व्हाट इज IRC? अनुज बोल, व्हाट इज IRC? IRC क्या होता है? इंडियन रोड कांग्रेस। तो लास्ट ईयर जो ग्रैंड वाइवा हुआ था, इस बार तो नहीं हुआ, लास्ट ईयर जो ग्रैंड वाइवा हुआ था उसमें उनका सीनियर ने पूछे थे जे IRC क्या होता है। तो बोला था मेरे को इंडियन रिपब्लिक कांग्रेस। यूपीएससी एस्पिरेंट। यूपीएससी एस्पिरेंट, मतलब सही है। बुला देंगे। देख, इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है, इंट्रोडक्शन पार्ट वाला पार्ट में ऐसे कुछ है ही नहीं, फिर भी हम थोड़ा बहुत जो है उसको दिखा रहा हूँ। देखो बेसिकली हाईवे इंजीनियरिंग क्या है, दिख रहा है सबको? इज इट विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. बेसिकली देखो, व्हाट इज द हाईवे इंजीनियरिंग? हाईवे इंजीनियरिंग बेसिकली द ब्रांच ऑफ द साइंस और इंजीनियरिंग which deals with the art of design, construction and maintenance of roads of different kinds. ठीक है, this is termed as a highway engineering. क्लियर? तो क्या होगा, जिसमें बेसिकली हम लोग डिजाइन पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे। अगर रोड कंस्ट्रक्शन करें तो वो देखे हो, जब रोड कंस्ट्रक्शन होता है उसके बाद 1 साल 2 साल बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर के अंदर वो रोड रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ना रोड इतना यूज होता है हर जगह में, तो उसके लिए मेंटेनेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन रहेगा तो उसके साथ एडिशनल जो चीज़ रहेगा दैट इज द मेंटेनेंस पर्पस ऑफ द रोड। तो इसीलिए हाईवे इंजीनियरिंग में रोड में हम लोग को क्या डील करना है, एक हो गया मेरा डिजाइन वाला पार्ट, दूसरा आता है कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ द रोड, एंड थर्ड पार्ट जो है दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ द रोड। ठीक है, अच्छा। फिर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, कौन सा मोड्स नॉर्मली है ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग का? एक हो गया तुम्हारा रेलवे, एक हो गया वाटरवेज, एक हो गया एयरवेज, और हाईवे तो है। तो हाईवे छोड़ के और ये 3 चीज़ हम लोग का है, जो रेलवे, वाटरवेज और एयरवेज है। इसमें पहले तो सिलेबस में रेलवे और एयरपोर्ट और डॉक ये थोड़ा बहुत करके था, बहुत स्मॉल पर्सन, बट अब तो न्यू सिलेबस है तो वो भी नहीं है। ठीक है, तो व्हाट इज रोड? रोड इज डिफाइंड एज a structure as a constructed of different material, ठीक है, to facilitate the movement of vehicle, carts, cyclists and pedestrian etc. from one place to another place. ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरा? नेक्स्ट आ जाएगा ट्रैफिक। ट्रैफिक क्या होता है? ट्रैफिक क्या है देखो, the motor vehicles of different kinds such as cars, cyclists and pedestrians moving together on a road is termed as the traffic। अगर सारा चीज एक साथ आ जाएगा तो क्या होगा, उसमें ट्रैफिक हो जाएगा। क्या ट्रैफिक के साथ और कौन सा टर्म रिलेटेड है बोलो? ट्रैफिक क्या चीज के साथ रिलेशन होता है?
अभिषेक, यस सर। ट्रैफिक हम लोग बोलते हैं ना, रोड में बहुत ट्रैफिक हो गया, तो हाँ सर। जो ट्रैफिक क्या चीज रिप्रेजेंट करता है? वो तो नहीं पता सर। नहीं पता है? देख, नहीं सर। ट्रैफिक क्या चीज के साथ जुड़ा हुआ है? एक तो नंबर ऑफ व्हीकल के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं? अगर बहुत सारा व्हीकल मेरा आ गया एक साथ, तो क्या होगा? उस पोजीशन में ट्रैफिक ज्यादा हो जाएगा, हाँ कि नहीं? यस सर। तो ट्रैफिक इज मेनली रिलेटेड टू द डेंसिटी ऑफ व्हीकल। एक प्लेस में, एक सपोज 1 किलोमीटर डिस्टेंस में, 1 किलोमीटर डिस्टेंस में तुम मान के चलो जो वहाँ पे 100 व्हीकल खड़ा हुआ है, ठीक है? तो क्या हम लोग सोचेंगे, तो उस पोजीशन में पार्टिकुलरली 1 किलोमीटर जो डिस्टेंस है मेरा, उस डिस्टेंस में ट्रैफिक डेंसिटी बहुत हाई होगा, ठीक है? और कैसे रिलेटेड है? वॉल्यूम के साथ। उस ट्रैफिक पार्टिकुलर पोजीशन वॉल्यूम कितना है, ठीक है? व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द ट्रैफिक? तो ट्रैफिक मतलब ही हम लोग को दो चीज़ दिमाग में रखना है, एक हो जाएगा डेंसिटी और दूसरा आ जाएगा वॉल्यूम, ठीक है? अच्छा, इसको छोड़, इसको बाद में देखा जाएगा। अच्छा, व्हाट इज द इंडियन रोड कांग्रेस? इंडियन रोड कांग्रेस क्या है? एज पर द रिकमेंडेशन मेड बाय द जायकार कमिटी, ठीक है, ए सेमी गवर्नमेंट बॉडी वाज फॉर्म्ड इन 1934 to provide a platform for a regular sharing of ideas and experience of all matters। जो सारा जो चीज़ है जिसमें प्लानिंग वगैरह सब चीज़ डिटेल में था, उसको कौन बना था? जायकार कमिटी। जायकार कमिटी फर्स्ट इस चीज़ को देखा था और एक कमिटी बना। सो इंडियन रोड कांग्रेस वाज फॉर्म्ड इन 1934। तो शॉर्ट क्वेश्चन में बहुत बार पूछते हैं जी, व्हेन द इंडियन रोड कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश, तो तुमको बोलना दिया रहेगा ऑप्शन 1934, 1930 दिया रहता है। तुमको याद रखना है चीज़, जे 1934 इंडियन रोड कांग्रेस वाज फॉर्म, ठीक है? और इंडियन रोड कांग्रेस को कौन रेकमेंड किया था, ये भी पूछते हैं। कौन रेकमेंड किया था? ना जायकार कमिटी रेकमेंड किए थे। तो आईआरसी का मेन, तो तुम लोग पूछ सकते हो सर आईआरसी क्या करता है, व्हाट इज द रोल ऑफ आईआरसी? तो आईआरसी क्या करता है मेनली देखो, तो आईआरसी हैज प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल। किस बेसिस में? ना इन द फॉर्मुलेशन ऑफ द 320 इयर्स रोड डेवलपमेंट प्लान इन इंडिया, ठीक है? इंडिया में रोड जो बनता है उसमें क्या होता है? कुछ प्लान्स रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं रोड डेवलपमेंट प्लान। ये सारा जो रोड डेवलपमेंट प्लान बना है, इसको हम लोग आगे भी थोड़ा पढ़ेंगे। वो क्या है? वो 20 ईयर्स तक होता है। एक रोड डेवलपमेंट प्लान जो होता है दैट इज ऑन एवरेज 20 ईयर्स, 20 साल का हम लोग बोलते हैं। तो ऐसे जो मेन इम्पोर्टेंट रोड डेवलपमेंट प्लान है इंडिया में, दैट इज अ 320 ईयर प्लान। एक नागपुर रोड प्लान होता है, एक लखनऊ रोड डेवलपमेंट प्लान होता है, ठीक है? एक होता है बॉम्बे रोड डेवलपमेंट प्लान। तो ये तीन मेनली सबसे इंपॉर्टेंट है, नागपुर, बॉम्बे और लखनऊ, ठीक है? तो नाउअडेज क्या हुआ है? नाउअडेज द इंडियन रोड कांग्रेस हैज द एक्टिव बॉडी, हम लोग बोल सकते हैं एक्टिव बॉडी ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, which is controlling the specification and standardization and recommendation of the material design and construction of roads and bridge। क्लियर? तो आईआरसी क्या करता है? आईआरसी एक गवर्निंग बॉडी है, इम्पोर्टेंस जो कंट्रोल करता है सारा स्पेसिफिकेशन को। रोड्स में जो सारा स्पेसिफिकेशन है तो जो कौन करता है? आईआरसी करता है। जैसे हम लोग डिजाइन करते हैं इसमें क्या बोलते हैं, आरसीसी में, सॉइल में जो हम लोग पैरामीटर पढ़ते हैं, सारा चीज़ क्या चीज़ फॉलो करता है? इंडियन स्टैंडर्ड कोड, दैट इज वी आर फॉलोइंग द आईएस कोड। ऐसे सेम चीज़ रोड में हम लोग क्या फॉलो करेंगे? आईआरसी। तो सारा जो कोड है रोड में दैट इज बाय आईआरसी। तो बेसिकली इसीलिए आईआरसी क्या करते हैं? कुछ रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं जिसमें स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन दिया रहता है, मटेरियल और डिजाइन पर्पस सब चीज़ डिटेल में दिया रहता है, ठीक है? अच्छा, और एक चीज़ जानना जरूरी है इसमें
जे व्हेन द मोटर व्हीकल एक्ट पास, एक होता है मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट क्या हुआ था, 1939 में पास हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको पास किया था। किस लिए किए थे, टू रेगुलेट द रोड ट्रैफिक, टू रेगुलेट द रोड ट्रैफिक इन द फॉर्म्स ऑफ ट्रैफिक लॉ, ऑर्डिनेंस एंड रेगुलेशन। ट्रैफिक का जो रूल है, ऑर्डिनेंस है, उसको फॉलो करने के लिए मोटर व्हीकल एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आए थे 1939 में। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते तुम लोग को जे व्हेन द मोटर व्हीकल एक्ट पास। ठीक है, तो सारा जो मैं चीज़ बोला, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ IRC, दैट इज द स्पेसिफिकेशन वगैरह तुम देखो यहाँ पे, वही चीज़ शॉर्ट में लिखा हूँ। टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन एंड लिटरेचर ऑन द रोड्स एंड मेक द अवेलेबल फॉर यूज ऑफ द कंट्री, टू रिकमेंडेड द स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन फॉर रोड मटेरियल, डिजाइन, कंस्ट्रक्शन टेक्निक, ये सब चीज़ें। ठीक है, थर्ड जो पार्ट है, टू डिटरमाइन द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ रिसर्च। तो ये सारा चीज़ मेरा आ गया फंक्शंस ऑफ IRC में। फिर एक आ गया था सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट। तुम लोग देखो इंडिया में बहुत जगह में है CRRI। ठीक है, तो CRRI क्या होता है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसको 1950 में इनॉग्रेट हुआ था। ठीक है, ये भी सेम चीज़ है जैसे IRC फॉलो करता है, इसका भी कुछ स्पेसिफिकेशन है जो IRC को डेवलप करता है और फिर वो रूल एंड रेगुलेशन IRC निकलता है। तो कहाँ पे CRRI एस्टेब्लिश है, नियर द दिल्ली, सिचुएटेड ऑन दिल्ली मथुरा रोड। ठीक है, अच्छा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड। अगर हम लोग बोलेंगे जो व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, ठीक है, हम लोग जाएंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रोड में, तो कौन सा टाइप का रोड हो सकता है। तो रोड अगर हम लोग को क्लासीफाई करना है तो फर्स्ट हम लोग को सोचना है कि रोड क्लासीफाई डिपेंडिंग ऑन व्हिच सिचुएशन, कौन सा सिचुएशन के बेसिस में हम लोग रोड को क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, तो क्या हो सकता है, नॉर्मली रोड को हम लोग दो टाइप से डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है हम लोग बोलते हैं ऑल वेदर रोड, ऑल वेदर रोड्स, और दूसरा होता है फेयर वेदर रोड्स। तो क्या होता है, देखिए ऑल वेदर रोड्स आर दोज व्हिच आर नेगोशिएबल ड्यूरिंग ऑल वेदर, मीन्स ऑल वेदर रोड जो सारा सब वेदर और टेम्परेचर के लिए एक्सेप्टेबल है। ठीक है, बट जो फेयर वेदर है दैट इज ए पार्टिकुलर वेदर के, जैसे मान लीजिए ऐसे बहुत जगह गांव में होता है जहाँ पे जो बारिश का टाइम है वहाँ पे रोड यूज़ नहीं कर सकते हम लोग। ठीक है, तो यहाँ क्या होता है, दे नॉर्मली फेयर वेदर रोड में द ट्रैफिक में बी इंटरप्टेड ड्यूरिंग द मानसून सीजन एट कॉजवे वेयर स्ट्रीम में बी ओवरफ्लो अक्रॉस द रोड, क्योंकि जो रोड होता है उसके ऊपर से क्या होता है, स्ट्रीम जो होता है स्ट्रीम फॉलो हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए दो टाइप से हम लोग उसको डिवाइड करते हैं टाइप्स ऑफ रोड। एक हो गया तरह ऑल वेदर रोड और दूसरा हो गया फेयर वेदर रोड। ठीक है, एक बार बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ कैरेजवे और रोड पेमेंट। कैरेजवे हम लोग किसको बोलते हैं, व्हाट इज कैरेजवे, हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे इसके ऊपर, कैरेजवे के ऊपर। बट जो बेसिक चीज़ें तुम इतना जानो कि कैरेजवे और रोड पेवमेंट जो होता है, जो उसके ऊपर वाला पार्ट, कोई भी रोड का अगर ऊपर का जो सरफेस होता है दैट इज कम्स अंडर द कैरेजवे। ठीक है, तो इस कैरेजवे के ऊपर हम लोग रोड को कुछ पार्ट्स में कुछ डिवीजन इसमें टाइप्स में डिवाइड करते हैं। जैसे एक हो गया तुम्हारा पेव्ड रोड। पेव्ड रोड मतलब अगर उसमें पेवमेंट रहेगा, रोड के ऊपर अगर पेवमेंट रहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे पेव्ड रोड। अनपेव्ड रोड जिसके ऊपर पेवमेंट नहीं रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे अनपेव्ड रोड। और क्या होता है, एक होता है तुम्हारा सरफेस रोड और एक होता है अनसरफेस रोड। ठीक है, ऐसे डिवीजन है।
देखो आईआरसी क्लासिफिकेशन रोड, आईआरसी कौन सा कितना टाइप में रोड को डिवाइड किया है? एक हो गया तुम्हारा नेशनल हाईवे, दूसरा आता है स्टेट हाईवे और प्रोविजनल हाईवे, फिर तीसरा हो गया मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, चौथा हो गया अदर डिस्ट्रिक्ट रोड और लास्ट जो है दैट इज द विलेज रोड। अच्छा ठीक है, एक चीज तुम लोग बोलो, जैसे रोड, तो रोड में ऐसा तो नहीं है जो रोड को हम लोग डायरेक्टली हम लोग कोई भी रोड को कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। रोड को अगर कंस्ट्रक्शन करना है तो क्या होता है, रोड में, रोड कंस्ट्रक्शन में तुम लोग देखे हो बहुत जगह रोड कंस्ट्रक्शन होते हुए, तो रोड बहुत सारा गड्ढा रहता है, उसको फिल का किया जाता है पहले। क्या करते हैं बोलो? जैसे जो गड्ढा अगर है वो सबको फिल करके एक तो लेवलिंग करते हैं हम लोग, मतलब जो प्लेन सरफेस हो जाए उसके बाद हम लोग जो ये है उसको वो सब डालते हैं सर। हाँ। ग्राउंड लेवल से इक्वल करते हैं सर, हाँ वाइड रेंज को कम सर। एग्जैक्टली। तो इनिशियल जो पार्ट है, इनिशियल पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो एकदम बेसिक जो इनिशियल पार्ट है, तो उसमें हम लोग को क्या करना चाहिए बोलो? The compaction of soil. इनिशियल पार्ट में कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल, राइट। क्योंकि ना इनिशियल जो पार्ट है दैट इज द बेसिकली क्या होता है, सबग्रेड ऑफ सॉइल। सबग्रेड ऑफ सॉइल हम लोग क्या बोलते हैं? सबग्रेड ऑफ सॉइल मतलब जो सॉइल का जो फर्स्ट जो लेयर है, अगर रोड बनाना है मेरे को, पहले हमको सॉइल को पहले कॉम्पैक्ट करना है। क्योंकि ना अगर सॉइल को हम लोग कॉम्पैक्शन नहीं करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा ना, वॉइड्स वगैरह रह जाएगा। अगर वॉइड्स रह जाएगा तो क्या होगा, वॉइड्स रह जाएगा क्या होगा, वॉइड्स रहे तो मेन प्रॉब्लम ये होगा, जो फ्लेक्सिबल पेमेंट हम लोग या फिर रिजिड पेमेंट व्हाटएवर, तो उसमें जब सारा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा ना रोड का है, उसके बाद उसमें क्या होगा ना, ट्रैफिक का मूवमेंट होगा, तो उसमें जो लोड्स आएगा, ठीक है, एक तो लोड के वजह से और दूसरा चीज़ है ड्रेनेज। मीन्स बारिश तो होता ही है, यूनिट वेट घट जाएगा और सर इफेक्टिव स्ट्रेस भी सर घट जाएगा और शियर स्ट्रेंथ भी घट जाएगा सॉइल का, अगर वाइड रेशियो ज़्यादा हुआ तो। वर्ड रेशियो ज़्यादा हुआ तो हाँ शेयर स्ट्रेस भी घट जाएगा। तो इससे क्या होगा, और उसमें क्या होगा ना, उसमें उसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी होगा, लोड कैरिंग कैपेसिटी घट जाएगा। लोड सर कैरिंग बियरिंग कैपेसिटी कम हो कैपेसिटी जाएगा। कैपेसिटी बियरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगा, तो बियरिंग कैपेसिटी फिर कम आ जाएगा तो क्या होगा, उसमें फेल्योर हो जाएगा, क्रैक डेवलपमेंट होगा। अगर तुम लोग देखो रिजिड पेमेंट, बहुत जगह देखना रिजिड पेमेंट जो है, रिजिड पेमेंट में देखना जो बहुत जगह पे क्रैक डेवलप हुआ। क्यों क्रैक डेवलप हुआ? क्योंकि ना उसका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है उससे अधिक मात्रा में हम लोग लोड दे रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। तो इसीलिए इसको, तो वो जो पोर्शन दैट इज कम्स अंडर द रोड फेलियर ऑफ पेमेंट, उसको हम लोग पढ़ेंगे फेलियर ऑफ पेमेंट में, ठीक। अच्छा, जियोमेट्रिक डिजाइन वाला जो पार्ट है ना, इसको एक्चुअली बोर्ड में पढ़ाना चाहिए था, मतलब इसमें बहुत चीज़ समझना है, बहुत ड्राइंग भी करना है, पता नहीं ऑनलाइन में कितना हो सकेगा। बहुत सारा चीज़ है। सर इस मॉड्यूल सर लास्ट में सर शुरू कीजिएगा, अगर खुल गया कॉलेज। जियोमेट्रिक डिजाइन अगर नहीं पढ़ेंगे ना तो नेक्स्ट जो चैप्टर है सारा वो जियोमेट्रिक डिजाइन से रिलेटेड ही है। मतलब जैसे ट्रैफिक हो गया, पेमेंट हो गया, तो तुम लोग अगर जियोमेट्रिक डिजाइन ठीक से नहीं पढ़ोगे तो उसमें तुम लोग को इंटरेस्ट नहीं आएगा। तुम लोग को क्वेश्चन आप सर मान लो कभी बोले जे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इतना हो सकता है, तो तुम लोग सोचो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, क्या चीज़ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस हम लोग नाम ही नहीं सुने। तो ऐसे बहुत सा चीज़ है, कार पढ़ना है उसमें,
फिर तुम्हारा तुम लोग देखियो एक चीज़ जे जब रोड में टर्निंग होता है, रोड में टर्निंग देखे हो ना, तो तुम लोग नोटिस किया कि जो रोड्स का टर्निंग होता है उसमें एक साइड में थोड़ा डाउन रहता है और एक साइड थोड़ा अप है। यस सर। उसको टेक्निकली हाँ क्या बोलते हो, उसको टेक्निकल टर्म में जानते हो कोई? सर इक्वल सर वो पलट ना जाए कार, इसके वजह से किया जाता है सर वहाँ पे हाँ हाँ लेवल पे रहे सर कार सुपर एलिवेशन, सुपर एलिवेशन हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं? तो स्किप जाता ना हो सर। हाँ स्किड तो जब देखो ना, ना, हाँ क्यों स्किड स्किड जब ना नहीं हो होगा, क्यों स्किड नहीं होगा, क्यों स्किड नहीं होगा? सर जैसे कि आप आते तो फिजिक्स आंटी लगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा सर। एग्जैक्टली क्योंकि ना जिस साइड में डाउन है, मतलब इनर साइड जो होगा, अगर रोड में टर्निंग इस साइड में टर्निंग हो रहा है तो क्या होगा, इधर वाला जो इनर वाला पार्ट है, इनर वाला पार्ट में क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा ना, व्हीकल जो है व्हीकल के अंदर की तरफ खींच सकता है। जब वो टर्निंग में लेगा तो क्या होगा, उसको इनर फोर्स काम करेगा। तो अगर जो ऊपर वाला जो आउटर एज है, अगर आउटर एज को हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे उसका हाइट, तो क्या होगा, वो जो फोर्स है फोर्स इधर हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो उसमें क्या होगा, स्किड नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक, अच्छा ठीक है, ये सब चीज़ तो है, ज्योमेट्री में पढ़ेंगे डिटेल्स में हम लोग। अच्छा, और एक चीज़ बोलो, रोड का अगर क्लासिफिकेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है, दैट इज द मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, उसमें हम लोग फॉलो करेंगे रोड का क्लासिफिकेशन में, दैट इज द नागपुर रोड प्लान। मैंने अभी बोला था ना तुम लोग को कि तीन प्लान हम लोग, रोड डेवलपमेंट प्लान हम लोग फॉलो करेंगे। एक नागपुर रोड प्लान, ठीक है, नागपुर रोड प्लान कब का था? नागपुर रोड प्लान बेसिकली तुम लोग का था 1943 थे, 1943 से 1963, ठीक है। तो एज पर द नागपुर रोड प्लान, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड बेस्ड ऑन द लोकेशन एंड फंक्शन ऑफ द रोड्स। तुम लोग नेशनल हाईवे का नाम सुने हो कि नहीं? यस सर। Yes, sir. तो नेशनल हाईवे क्या, जो सारा जो रोड है, सारा रोड क्या हम लोग का नेशनल हाईवे है? नहीं है। नो सर। तो डिपेंडिंग ऑन द इम्पोर्टेंस, जो पार्टिकुलर कुछ रोड्स है हर जगह में, कोई भी जगह में तुम लोग देखो कुछ पार्टिकुलर रोड्स है जिसको हम लोग बोलते हैं NH, उसका नाम है NH 5 है, NH 25, 23, ऐसा सारा नाम दिया हुआ है। बट NH छोड़ के और भी बहुत सारे रोड्स हैं। जैसे तुम लोग डिस्ट्रिक्ट के अंदर रहते हो, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो रोड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेट हाईवे होता है सर, एक होता है स्टेट हाईवे। NH वाला जो रोड है, NH रोड को पार्टिकुलर स्टेट के अंदर जो रोड कनेक्ट करता है, NH का क्या काम है? NH का काम है डिफरेंट जो स्टेट है उसको कनेक्ट करता है। कौन ना? NH। ठीक है, अब स्टेट के अंदर जो रोड्स है उसको कौन कनेक्ट करेगा? डिस्ट्रिक्ट रोड, स्टेट हाईवे का। तो स्टेट हाईवे बेसिकली कनेक्टेड टू द NH। स्टेट हाईवे जो है वो किसका कनेक्ट रहेगा? NH के साथ कनेक्ट रहता है। फिर स्टेट हाईवे, फिर डिस्ट्रिक्ट, फिर हम लोग आ जाएंगे डिस्ट्रिक्ट वाला पोजीशन में। तो डिस्ट्रिक्ट वाला पोजीशन में क्या होगा, उसको हम लोग बोलेंगे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। क्या बोलेंगे? मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड। मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड फिर क्या होगा? मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड इज कनेक्टेड टू द स्टेट हाईवे। ठीक है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड छोड़ के भी तुम लोग देखोगे बहुत सारा जगह में कुछ छोटा छोटा रोड्स है। मेजर डिस्ट्रिक्ट में देखो बहुत सारा अभी जो काम चल, जैसे हो गया PMGS1,
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये जो सब योजना जो Yes, रोड sir. बन रहा है ये सब किंतु तुम्हारा आ जाएगा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के अंदर, ठीक है। तो एक हो गया मेरा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, दूसरा आ गया फिर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है। मेजर रोड छोड़ के जो होता है अदर डिस्ट्रिक्ट रोड, और गांव में जो रोड रहता है उसको हम लोग बोलते हैं विलेज डिस्ट्रिक्ट रोड, ठीक है, और VR भी बोलते हैं। अच्छा, और एक चीज, जैसे कोई भी अगर रोड है, रोड के ऊपर क्या होता है हम लोग क्या ऊपर में क्या प्रोवाइड रहता है, रोड जो नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं ऊपर में एक ब्लैक सरफेस देखते हैं, रोड के ऊपर रहता है कि नहीं, पिच 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 रहता है जिसको हम लोग बोलेंगे पिच। तो पिच तो ठीक है, नॉर्मल हम लोग लैंग्वेज बोलते हैं पिच, बट वो टेक्निकल टर्म में अगर उसको हम लोग बात करेंगे तो वी कैन से दैट इज द पेव, PAVED, और ऊपर का जो सरफेस है उसको हम लोग बोलेंगे यस पेवमेंट, ठीक है। तो पेव्ड जो रोड होता है जिसके ऊपर ऐसे सरफेस रहता है उस टाइप का रोड को हम लोग बोलेंगे क्या, वाटर बाउंड मैकाडाम। क्या बोलेंगे, वाटर बाउंड मैकाडाम, WBM, याद रहेगा। क्लियर, वाटर बाउंड मैकाडाम, BOUND, और मैकाडाम MACADAM। अब क्या होता है वाटर बाउंड मैकाडाम, कैसे कंस्ट्रक्शन है ये तो धीरे धीरे हम समझाएंगे, इंट्रोडक्शन क्लास है उतना डिटेल्स में नहीं जाएंगे आज। अच्छा, थोड़ा सा इसको लिखते, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये व्हाट आर द क्लासिफिकेशन ऑफ रोड, बहुत बार पूछा है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ रोड क्या होता है, लिखो, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ रोड बाय नागपुर रोड प्लान, क्लासिफिकेशन ऑफ रोड बाय नागपुर रोड प्लान। फर्स्ट जो आएगा वो है नेशनल हाईवे, दैट इज द NH। तो NH क्या है ना, NH आर द मेन हाईवेज, NH आर द मेन हाईवेज, ठीक है। ठीक है, छोड़ ऐसे लिख, NH आर द मेन हाईवेज रनिंग थ्रू द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, ठीक है, रनिंग थ्रू द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, कनेक्टिंग द मेजर पोर्ट्स, फॉरेन हाईवेज, कैपिटल ऑफ लार्ज स्टेट एंड लार्ज इंडस्ट्रियल और टूरिस्ट सेंटर, ठीक है। to the length and breadth of India, তারপর comma, it is basically connecting the major ports, foreign highways, हाँ, connecting major port, 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 बंदर जो major ports, ठीक है, capitals of states, different industrial and tourist center, full stop. All the national highways are assigned the respective numbers. All the national highways are assigned the respective number. सर ज्वाइन क्यों कर लिए सर?
किसको बोलते हो? कौन ज्वाइन हो गया ना? सर पूछ लीजिए एक बार, वही है कि एक बार, नहीं तो आवाज नहीं देगा तो हटा दीजिएगा। अच्छा ठीक है, लिख फिर लिख। जो ऑल द नेशनल वेट होगा ना, द हाईवेज कनेक्टिंग दिल्ली अंबाला अमृतसर, द हाईवेज कनेक्टिंग द दिल्ली अंबाला अमृतसर इज डिनोटेड एज NH1। ठीक है, बहुत जगह में बहुत क्वेश्चन, बहुत बड़ी चीज़ पूछा है कि NH1 हम लोग किसको डिनोट करते हैं, व्हिच वन इज NH1? तो याद रखना है, दिल्ली अंबाला अमृतसर इज डिनोटेड एज द NH1। whereas the highway connecting Madurai and Rameswaram is known as NH49। highways connecting Madurai and Rameswaram is NH49, and Bombay Agra Road known as NH3। ये 3 रोड जो बोले ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाओ स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवेज आर द रोड्स ऑफ स्टेट connecting up with the national highways of adjacent state, district, headquarter and important cities within the state। national highway within the state, comma, district headquarter and important cities within the state। ठीक है, ये हो गया मेरा क्या स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे मतलब क्या पूछा जाएगा, SH। फिर तेरा आ जाएगा मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, जिसको हम लोग बोलते हैं MDR। So these are the important road within a district. These are the important roads within a district, serving the areas of production। Can you repeat once again? MDR, major district road, are the important road within the district which is serving the areas of markets and connecting those with each other सर आस्ते बोलिए। and connecting, लिखा कनेक्टिंग तो लिखा कि नहीं? हाँ सर। हाँ, connecting those roads with each other or with the main highways of a district। अब MDR का स्पेसिफिकेशन क्या होता है? तो बेसिकली द स्पेसिफिकेशन ऑफ MDR has a lower speed and geometric design than NH and SH। तो NH और SH से थोड़ा कम होता है क्या चीज़, स्पीड और जियोमेट्रिक डिजाइन जो हम डिजाइन करेंगे दैट इज लोअर देन द NH और SH।
ठीक है, और कुछ नहीं है। फिर तुम्हारा ओडीआर तो सेम चीज़, जैसे मेजर डिस्ट्रिक्ट है वही चीज़ है ओडीआर। ओडीआर मतलब आधार डिस्ट्रिक्ट रोड्स। और फिर तुम्हारा विलेज रोड क्या है, जो विलेज जो डिफरेंट विलेज को जो कनेक्टिंग करता है, दैट इज नोन एज द विलेज रोड। ठीक है, क्लियर? टाइप्स ऑफ रोड समझ में आया? टाइप्स ऑफ रोड, कुछ डाउट है इसमें टाइप्स ऑफ रोड्स में? नहीं सर, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर पढ़ेंगे जो रोड डेवलपमेंट प्लान है। जैसे 3 चीज़ है ना, नागपुर रोड डेवलपमेंट प्लान, बॉम्बे रोड डेवलपमेंट प्लान, और एक आएगा तुम्हारा लखनऊ रोड डेवलपमेंट प्लान। तो इस तीनों चीज़ के बारे में फिर हम लोग डिटेल्स में उन लोग का जो पार्टिकुलर नागपुर रोड प्लान जो 20 ईयर्स का स्पैन में था, फिर लखनऊ और 20 ईयर्स का स्पैन में है। तो ये 20 ईयर्स के जो स्पैन में है, इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन उन लोग एजम्पशन किया है। ठीक है, तो सारा एजम्पशन हम लोग जो इम्पोर्टेंट है, सारा तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो इम्पोर्टेंट मेन चीज़ है उसको हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में जो पोर्शन इंट्रोडक्शन वाला पार्ट में ये थोड़ा थ्योरी वाला पार्ट है। इसके बाद जो वंस विल कंप्लीट दोज इंट्रोडक्शन पार्ट, देन विल गो टू द जियोमेट्रिक डिजाइन। जियोमेट्रिक डिजाइन वाला पार्ट तो इंटरेस्टिंग है, तो समझना भी है उसमें, देखते हैं कैसे होगा। और ठीक है, बाकी रोल नंबर सब लोग लिख दे अपना। यस सर। Yes, sir. थैंक यू सर। देखे, अच्छा सब आ गया। रोमा, इतना सुप्रोदीन, जिसु, मोहिते, पीयूष मंडल कहाँ गया? पीयूष, यस सर, बोलून। अरे बहुत दिन बोलून चेहरा सर। नहीं दिखा। वीडियो तो ऑन कर। বাংলা স্যার এখন এদিকে वीडियो ऑन कर। हैं? मैं तो भूल ही जाऊंगा फिर। कौन पीयूष है, कौन ये है? अभी স্যার ও গাছে ঝুঁকাইছে স্যার স্যার ও গাছে ঝুঁকাইছে স্যার কি রে ভাই? करना না স্যার, ওটা মনোজ্যোতি করে ওসব। चलो ठीक है, अभी नेक्स्ट क्लास कौन सा है? अभी नेक्स्ट कौन सा क्लास है? স্যার কালকে আছে তো স্যার যত সম্ভব। ओ आज और क्लास नहीं है? আপনার ক্লাসে ভরপুর हाँ सर मेरे अच्छा, ठीक है, चलो। थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। हम्म। থ্যাংক